Video of Learn with Bhavna. Now we are starting MPS 003 का क्वेश्चन नंबर 6. अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के एंड में फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो एट वन प्लेस. और अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो भी नहीं देखे जो कि बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करने है एग्जाम में ताकि आप बेटर स्कोर कर पाओ, तो अभी ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है एग्जाम देने से पहले. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 6, हमें बात करनी है इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट, जेंडर एंड क्लास वाइल डिटरमाइनिंग सोशल मोबिलिटी इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर जब हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबाइल होना मतलब कि ऊपर मूव करना, लैडर के ऊपर एक हायरार्की अप जाना, जो कि इन्फ्लुएंस की होता है काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कास्ट, जेंडर एंड क्लास. और ये तीनों फैक्टर्स डीपली इंटरकनेक्टेड है सोसाइटी के अंदर, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ और बैरियर्स को शेप करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, जो कि वो फेस करता है वाइल मूविंग अपवर्ड या फिर वाइल अचीविंग समथिंग इन देयर लाइफ. अब कैसे कास्ट, जेंडर और क्लास तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये एनालाइज करने के लिए कि इंडिया के अंदर सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है और क्या चैलेंजेस मार्जिनलाइज ग्रुप फेस करते हैं जब वो इस पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की साइकिल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहते हैं, लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं. तो फर्स्ट हमारा आ जाता है कास्ट एंड सोशल मोबिलिटी. जो कास्ट अपने आप में एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है जो कि सोशल स्टेटस इन इंडिया को देखता है. हिस्टोरिकली जब हम कास्ट को देखते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिजिडली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी है, जहाँ पे लोअर कास्ट, SC, STs, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लास या फिर ओबीसीज, ये सब सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन इन्होंने फेस किया एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में और सोशल प्रिविलेज के मामले में. जबकि हम अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज देखते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया एजुकेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर रिजर्वेशन हमें देखने को मिलती है, जिसने कि अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव किया इन ग्रुप्स के लिए. लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है. अब उसका एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? जो सोशल मोबिलिटी है वो लार्जली कैसे होती है? जब कोई भी इंसान अच्छी एजुकेशन लेता है उसके बाद वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट जॉब वो लेता है, तभी तो एक सोशल मोबिलिटी होगी. लेकिन क्या देखा गया है, जितने भी लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस नहीं थी. वो डिस्प्रपोर्शनेटली लोकेटेड थे रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी या फिर वहाँ पे स्कूल्स भी नहीं थे. अगर वो कैसे ना कैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिक्योर कर लेते, स्कूल में जाना भी अगर वो स्टार्ट कर देते, लेकिन उनके साथ स्कूल्स के अंदर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती थी वाइल हायरिंग के मामले में, विद इन जॉब्स या फिर विद इन एजुकेशन, क्योंकि वहाँ उनको स्कूल्स के अंदर भी एडमिशन नहीं दिया जाता था तो उनको अलग से बिठाया जाता था. अब अगर ऐसे में जो बच्चा है उसके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होएगा, इतनी ज़्यादा उसके साथ ज्यादती होगी, तो वो मे बी 2-3 दिन तो वो सहन कर ले बट वो छोड़ देगा स्कूल. ऐसे ही जो ये प्रोसेस है ये चलता आया. और अगर एजुकेशन नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है. अगर फिर भी कोई बच्चा अपनी कैसे ना कैसे एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है बट फिर उसको जॉब मार्केट के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, क्योंकि वहाँ जॉब मार्केट के अंदर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हायरिंग प्रोसेस के अंदर देखी जाती है. एग्जाम्पल, एक दलित स्टूडेंट सिग्मेटाइजेशन फेस करे, बायसनेस फेस करे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है कि वो सक्सीड कर सके अपर कास्ट पीयर्स के साथ डिस्पाइट हैविंग द सेम क्वालिफिकेशन. अब ये जितने भी बैरियर्स है एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी की साइकिल को कंटिन्यू कर देते हैं और अपवर्ड मोबिलिटी कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है फॉर द अंडर प्रिविलेज कास्ट या फॉर द लोअर कास्ट ग्रुप. अब जेंडर और सोशल मोबिलिटी के अंदर क्या है, जेंडर भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. जब वो सोशल मोबिलिटी की हम बात करते हैं, पेट्रियार्की हमेशा से इंडिया में चलती आई, जिसकी वजह से विमेन की जो एक्सेस है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, डिसीजन मेकिंग पावर में, वो हमेशा से लिमिटेड रही है, पर्टिकुलरली लोअर कास्ट एंड लोअर क्लासेस वेमेन के लिए. विमेन के लिए जेंडर का इंटरसेक्शन और कास्ट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जो लोअर कास्ट वेमेन है वो डुअल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, बिकॉज एक तो वो वुमेन हो गई, ऊपर से वो लोअर कास्ट की हो गई.
गई, राइट। तो ये जो डुअल डिस्क्रिमिनेशन है, पहले तो उन जेंडर के बेसिस के ऊपर, देन कास्ट के ऊपर, देन क्लास के ऊपर, तो इसकी वजह से वुमेन भी कभी सोशली मोबाइल नहीं हो पाई है विद इन द सोसाइटी, जहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज में कहीं ना कहीं उनकी एक्सेस लिमिटेड रही है। बिकॉज जो जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की वुमेन है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सोशली मोबाइल हो सके। कल्चरल नॉर्म्स ऐसे थे कि वुमेन को वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनको सिर्फ घर के अंदर रहना है। उनको अगर जॉब भी मिल रही है तो उनको कंपेयर टू मेन उनको बहुत ज़्यादा कम वेजेस मिल रही है, राइट, लो पेइंग जॉब्स मिल रही है और इनफॉर्मल सेक्टर्स में जॉब मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं वुमेन को इन इन रीजंस की वजह से वुमेन चाहती भी नहीं थी कि वो कभी काम करे। वो कहीं ना कहीं ये सारे जो पॉइंट्स है वो डिस्करेज कर रहे थे वुमेन को, दैट कि वो भी जाके पार्टिसिपेट करे विद इन वर्क फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक दलित वुमेन रूरल एरिया के अंदर काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल फेस करती है, ना कि बिकॉज उसकी कास्ट अलग है या फिर कास्ट उसकी मार्जिनलाइज है, बट सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ज़्यादा अलग है, जो कि उसकी मोबिलिटी को लिमिट कर रही है। जैसे कि प्रेशर जो है डोमेस्टिक स्पेसेस के अंदर वुमेन का रहना, सिर्फ घर का काम काज संभालना है। एडिशनली जो जेंडर पे गैप है, वुमेन को कम पैसे मिलना, आदमी को ज़्यादा मिलना, कम जो अपॉर्चुनिटीज़ है प्रोफेशनल ग्रोथ की वुमेन के लिए, वो कहीं ना कहीं इस इनएबिलिटी को या फिर इस जो डिफरेंसेस है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देती है वुमेन के लिए। इसलिए वुमेन सोशल लैडर में थोड़ा उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है ऊपर मूव करना, अपवर्ड मूव करना ना। सेकंड हमारा क्लास एंड सोशल मोबिलिटी आ जाता है। अब क्लास भी एक प्राइमरी डिटरमेंट है जो कि इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन के द्वारा देखा जा सकता है। कास्ट और जेंडर के साथ ही इंटरसेक्ट करके सोशल मोबिलिटी के अंदर चाहे तो उसको किसी भी इंसान को ऊपर बढ़ा देता है या फिर उसको उसी स्ट्रेटा में रहने देता है। जब क्लास की हम बात करते हैं तो वो फ्लूइड है, वो कास्ट की तरह ऐसा नहीं है आप बाय बर्थ जिस कास्ट में पैदा हो गए। बट क्लास का क्या है, अगर आप बाय बर्थ अगर आप पुअर पैदा हुए हो तो आप रिच भी बन सकते हो, और अगर आप रिच पैदा हुए तो आप पुअर भी हो सकते हो। तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, जो कि कास्ट और जेंडर बायस्ड कंस्ट्रेंट से कभी कभार डिटरमेंट होती है, फिर काफ़ी बारी डिटरमेंट होती है, जहाँ पे हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, जब हम इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं लोअर कास्ट और वुमेन की वजह से ज़्यादा बढ़े हैं। जो पुअर फैमिलीज़ के लोग हैं, उनकी चाहे कोई भी कास्ट हो, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं जिससे वो इजीली सोशली मोबाइल हो सके। वहीं पे अगर हम लोअर कास्ट वुमेन की बात करते हैं जो इस साइकिल से ब्रेक कर देती हैं, वो एजुकेशन प्राप्त कर लेती है, तो उनकी मोबिलिटी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है, तो वो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ऊपर मूव हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक दलित वुमेन लोअर इनकम फैमिली से वो मे बी हायर एजुकेशन एक्सेस कर ले रिजर्वेशन के द्वारा, बट जो उसकी एबिलिटी है ट्रांजिशन होने की वेल पेइंग जॉब में, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाए, बिकॉज जॉब के अंदर उसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जेंडर बायसनेस हो सकता है उसके वर्क प्लेस के अंदर। अब इन तीनों के अंदर जो इंटरसेक्शनैलिटी है, इन तीनों के अंदर जो इंटरकनेक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कास्ट, जेंडर और क्लास की, तो ये अपने आप में डिसएडवांटेज क्रिएट कर देते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों के लिए। एक दलित वुमेन फॉर एग्जाम्पल वो फेस करती है ना कि सिर्फ कास्ट बेस्ड बैरियर बट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपवर्ड मोबिलिटी अचीव करना एज कम्पेयर टू एक दलित मैन या फिर एक अपर कास्ट वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन मार्जिनलाइज कास्ट से वो स्ट्रगल करे वो सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पाने में एज कम्पेयर टू मेल पार्टनर या फिर मेल काउंटर पार्ट जो कि सेम कास्ट से हो, बिकॉज जो सोसाइटल प्रेशर है वुमेन के ऊपर, सोसाइटल जो नॉर्म्स है, जेंडर नॉर्म्स है, वो कहीं ना कहीं वुमेन को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, वुमेन को इंडिपेंडेंट नहीं होना देना चाहते हैं, जो कि वो और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करती है जॉब पाने में, चाहे वो कास्ट बेसिस डिफिकल्टीज हो या जेंडर बेसिस डिफिकल्टी हो, जो कि अगेन लिमिट कर देती है उसका पोटेंशियल अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि जब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट, जेंडर एंड क्लास, तो हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल डिटरमाइनिंग सोशल मोबिलिटी की इंडिया के अंदर, जहाँ पे कुछ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हमें देखने को मिली है जो अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड कर रही है सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए। सिग्निफिकेंट बैरियर अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली कास्ट, जेंडर और क्लास एरियाज के अंदर।
अब जब हम बात करें कि सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसी पॉलिसीज भी आनी चाहिए जो कि सेंसिटिव हो और कॉम्प्लेक्स भी हो, जो कि जितने भी ये फैक्टर्स हैं उनसे इंटरेक्ट हो सके, और जितनी भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है, कास्ट की, क्लास की, जेंडर बायसनेस है, वो इन अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रिक्ट ना करें मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए। इंक्लूसिव अप्रोच के द्वारा ही सोशल मोबिलिटी अचीव हो सकती है विद इन इंडिया, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कास्ट, क्लास एंड जेंडर का रोल कैसे वो सोशल मोबिलिटी को डिटरमाइन करता है विद इन इंडिया, जहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया आंसर। आपको अपने एग्जाम में भी सेम तरीके से आंसर राइटिंग करनी है विद एग्जांपल्स, और इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ इन योर एग्जाम। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन 6। आई विल सी यू वेरी वेरी soon with question 7. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.